ओम पितृदेवाय नमः। आज 25 सितंबर पितृ अष्टमी और नवमी है, क्योंकि आधा दिन अष्टमी है आधा दिन नवमी है। और अष्टमी तिथि पर आज उदया तिथि की अष्टमी है, इसलिए जीतिया व्रत भी किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, जीतिया व्रत कथा अवश्य सुनिए, पहले वीडियो में डाल रखा है। आज कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। इससे पहले बता दूं, पितृपक्ष में हर उपाय हर दिन कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से किसी भी दिन हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत छोटे छोटे से 3 उपाय बताऊंगी, जिसके करने मात्र से पितृ हमारे प्रसन्न होंगे, हमारा परिवार सदा खुशहाल रहेगा। पितृपक्ष में ही आप माला माल हो जाएंगे, आपकी 7 पुश्तें राज करेंगे। लेकिन पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से ही उपाय करना है। अब उपाय किसको करना है? उपाय सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन घर की अगर माताएं करती हैं तो एक माता करती है, उसके अगर 4 पुत्र हैं तो उसका फल चारों पुत्रों को मिलता है। अगर किसी बहू करती है, पत्नी, तो उसका फल उसके पति और पुत्र को मिलेगा। लेकिन घर की जो माता, बुजुर्ग, दादी करे तो पूरे वंशज को, पूरे परिवार को उसका फल मिलता है। तो कृपया बड़ी माताएं बहनें करें, और नहीं करती हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं। और समय नहीं है माता बहनें पुरुष के पास, तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। प्यारा सा उपाय है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं 7 पुश्तों तक असर रहता है। 3 पुश्त का पितृदान होता है, पिंडदान 3 पुश्तों तक किया जाता है। तो आइए उपाय के बारे में जानते हैं। आपको आटा लेना है, लेकिन पहले ध्यान रखना है, बहुत लोग क्या करती हैं, जो रोटियां बनाती हैं और आटा बच जाता है। रोटियां बनाते समय जो आटा बच जाता है, सूखा आटा लेते हैं ना, हम पैथन बोलते हैं, हमारे यहाँ पैथन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट द्वारा बताइएगा, ठीक है। तो उस आटे को दोबारा उसी जहाँ से लेती हैं, डिब्बे टंकी में जहाँ आटा रखी रहती है इकट्ठा पिसवा के, उसी में डाल देती हैं, तो उसे जूठा माना जाता है। तो आप लोग अलग ही रखा कीजिए। जैसे पूजा पाठ के निमित्त कभी हम दीपक बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उपयोग में हम ला सके, तो ऐसे करिएगा। तो स्वच्छ आटा लेना है और आटा मांड लीजिए, 1 आध बूंद घी का डाल दीजिए, घी नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही। और थोड़ा सा काला तिल मिला दीजिएगा आटे में, काला तिल अवश्य मिला दीजिएगा। पितरों के निमित्त उपाय है। जैसे हम कहते हैं 3 जानों को पितृ का अंश माना गया है, कौवा, गाय माता और कुत्ते को, ठीक है। कहते हैं खिलाने से पितरों को मिलता है। तो एक और है जीव जो पितरों का ही अंश माना गया है, वो है मछली, जो मछली। तो आप आटा अच्छे से मार लीजिए काला तिल मिलाकर, और छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। मछली को हमें देना है तो बहुत बारीक सी गोलियां बनानी है, छोटी छोटी। 21, 51, 101, 108, जो आपकी मर्जी हो। 1 का आंकड़ा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। 11, 21, वैसे 5, 7 भी बना सकते हैं, लेकिन जब बना ही रहे हैं तो 51 तो कर ही लीजिए, शुभ तो कर ही देना चाहिए आप लोगों को। अच्छे से बना लीजिए। अब इसे कहीं आसपास, जैसे कि आसपास मछली पालन है तो ठीक है, नहीं तो आसपास नहर है, झोड़ है, पानी हो जहाँ, वहाँ डाल दीजिए। मछलियाँ अवश्य होगी। मछलियों के निमित्त हम कर रहे हैं ये उपाय, ठीक है, पितृदेवता का ध्यान करते हुए। अब सवाल उठता है, हमारे आसपास ना नदी है, ना तालाब है, ना झोड़ है, ना नहर है, तो हम उपाय करें कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल भाई। उपाय करें कैसे जब हमारे आसपास कुछ ये सब चीज़ें है ही नहीं, तो हम उपाय कैसे करें? तो इसका भी इलाज है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया 3 वृक्ष पितरों का माना गया है, पीपल, बरगद और बेलपत्र, ठीक है। इन तीनों वृक्षों में से कोई वृक्ष तो आपको मिल ही जाएगा, आसपास मंदिर होगा। वैसे आजकल पीपल के वृक्ष आसानी से मिल जाते हैं, बरगद का तो कम मिलता है, पीपल का, बेलपत्री का मिल ही जाता है। तो आप वो गोलियां मछलियों के निमित्त बनाए। पहले कोशिश करिए आपके आसपास तालाब हो, झोड़ हो। अब ये नहीं कि पास में जाकर गिराइए, आप बस से जा रहे हैं, नदी तालाब दूर से आप फेंक भी सकते हैं मछलियों को भोजन के लिए। तालाब के अंदर गिरना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, नदी के अंदर जाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन आपके पास आसपास ना तालाब, ना नहर, ना कुआं, कुछ नहीं मिला, ठीक है। आजकल कुएं में भी मछलियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि आजकल कुएं का पानी पीने के लिए उपयोग में नहीं होता है। तो आप लोग क्या करिए, वो गोलियां आपने पितरों के निमित्त बना ली। अब आप असमंजस में पड़ गई, बना तो लिए, अब करें क्या इसका? तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर वो गोलियां रख दीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे वो गोलियां ले जाके आपको रख देना है, ठीक है।
पीपल के वृक्ष के नीचे वो गोलियां ले जाकर रख दीजिए। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपने कोशिश की, ये भगवान भी जानती हैं, पितृ देवता भी जानते हैं, तो आप पितृ देवता का नाम लेते हुए, आर्मा का नाम लेते हुए गोलियां वहीं पीपल वृक्ष या बरगद वृक्ष या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख आइएगा। तो हर उपाय है, ये छोटे छोटे उपाय पहले बूढ़े बुजुर्ग हमारे करते थे और सभी को पता था। इसलिए पहले की कुंडली आप देखेंगे तो ना अकाल मृत्यु होती थी, ना बीमारी लगा करती थी, ना पितृ दोष, ना काल सर्प दोष, ये सब दोष ही नहीं थे। क्योंकि लोग पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। एक लोटा जल डालते थे, पीपल के नीचे जल डालते थे, दिया जलाते थे। अब क्या है, अब कोई पंडित जी बता दिए, वो तो ज्ञानचंद हो गए, कोई यूट्यूब पे डाल दिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे, इसीलिए पहले लोग लंबी आयु जीते थे, निरोगी का। आपके लोगों को पूजा पाठ पसंद नहीं है, लोग घर में करते हैं तो गुस्सा आती है। ये सबके यहाँ है, क्या किया जाए। तो जो कर पाए, जितना उपाय आपके सामर्थ्य अनुसार है, सब नहीं हो पाता, जो भी कर पाए वो अवश्य किया कीजिए, जिससे हमारे परिवार सदा खुशहाल रहे। तो छोटा सा उपाय ये अवश्य कर लीजिएगा। अगला उपाय बहुत ही प्यारा सा है, बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अब आपको ये उपाय मैंने बता दिया था, फिर भी आज बता देती हूँ। एक पीपल का पत्ता लेना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, बड़ा सुंदर सा ले लीजिए भाई। अब आपके घर में लाल, पीला, सफ़ेद कोई सा भी चंदन हो, कोई सा भी चंदन हो, ये नहीं जरूरी कि कौन सा होना चाहिए, कोई सा भी चंदन हो। अब उस पीपल के पत्ते पर आपको 3 बिंदियाँ बनानी हैं। मैना धान्या कला, मैना धान्या कला के नाम से 3 बिंदियाँ बनानी है। ठीक है, बना लिया आपने। अब आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है, पितृदोष से ही बीमारी आती है, जो व्यक्ति बीमार है, उस पीपल के पत्ते से क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयाँ, आप घर में घड़ी लगा रखी होगी, उस घड़ी को देखिए किस तरफ सुइयाँ उसकी घूम रही, घड़ी की सुइयों के बराबर जिस तरफ घूम रही उसी तरफ से आप, जो व्यक्ति आपके घर में संकट में है, बीमार, वार लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम पितृदेवाय, वार लीजिए। कोई भी मंत्र पढ़े या ना पढ़े वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वार लिए। अब वारने के बाद आप आ जाइए बरगद के वृक्ष के नीचे, बरगद का वृक्ष के नीचे आ जाइए और पितृ देवता, कई वीडियो में पितृ देवता का नाम हमने बताया है। अब 3 पुत्रियों का नाम लेते हुए मैन्या धान्या कला के नाम से हम बिंदी लगाए। एक बार आप बरगद के वृक्ष के नीचे वो पत्ता लेकर तो मैन्या धान्या कला का स्मरण करना। इसके बाद पितृदेवता आर्यमा के नाम से वो पत्ता आप बरगद के नीचे रख देना। ठीक है, वो पत्ता आप बरगद के नीचे देख लेना। जो व्यक्ति बीमार है धीरे धीरे दिवाली तक वो स्वस्थ हो जाएगा। समय लगता है लेकिन वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। छोटा सा उपाय है ये, मैंने पहले भी बताया था, याद दिला दे रही। अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, ये विशेष तिथियां हैं। अगर नहीं कर पाए आपके पास 1 सप्ताह का मौका और है, नहीं तो पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद ऐसा समय आता है जो आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं तो हमें आशीर्वाद देते, तो हमारे घर में सुख, सौभाग्य, खुशियाँ आती हैं। तो क्यों इतने दिन इंतजार करना, अभी समय है, 1 सप्ताह का समय है। अष्टमी आज है, नवमी भी है, कल नवमी दशमी है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, छोटा सा है, अवश्य करके देखिएगा। और जैसा कि कही हूँ, घर की माताएं बहनें कर लें, नहीं कर पाए तो जो दिक्कत में है वो स्वयं कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, स्वयं ही करके चढ़ाया है। ठीक है, तो पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय करिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे, पितृदेवता जरूर पूरा करेंगे। आइए अगला उपाय बताती हूँ। आप वीडियो लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, हम निवेदन कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। पितृदेवाय नहीं लिखिए, लेकिन पितृदेवाय लिखने से कम उसी बहाने लिखेंगे और मन में नाम तो जपेंगे। तो छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाएगी। आइए अब
पार्थिव शिवलिंग का उपाय है। पार्थिव शिवलिंग आपको पता है, जब हरितालिका तीज मनाई जाती है तो माता पार्वती की मनाई जाती है क्योंकि माता पार्वती ने गुफा के अंदर बैठ के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने रेत, राख और सब बहुत मिलाकर एक सुंदर सा शिवलिंग बनाया। भगवान भोलेनाथ की वहीं गुफा में बैठकर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने का वचन दिया। तब पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो पार्थिव शिवलिंग का उपाय अवश्य करना चाहिए, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। पूजा पाठ का हर समय शुभ होता है। एक शुभ समय और विशेष तिथियों पे कहते हैं 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो और भगवान श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने के पहले, माता सीता को बचाने के पहले भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग तैयार किया था और उनसे आशीर्वाद लिया था। वो रामेश्वरम महादेव के नाम से प्रचलित है, आप लोगों को पता होगा। तो आइए आपको पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय बताते हैं। ये तुलसी के पौधे के नीचे और केतकी के पौधे के नीचे नहीं बनाना है। केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, ये मैंने कई बार बताया आपको। और तुलसी भी ताजे है शिव जी को। तो आप क्या करना है, गमले में फूल, किसी फूल का है बना सकते हैं, और बेलपत्री और समी है तो सब बहुत सुंदर, कनेल है और अति सुंदर। तो आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहुत प्यार से उसे सुंदर सा बना दीजिए, शिवलिंग का आकार दे दीजिए। अब अपने ही रसोई घर से 1 लोटा जल भर लीजिए। 1 लोटा जल भर लीजिए, उसमें कुछ दाने काले तिल के अवश्य डाल दीजिए। पितरों के निमित्त हम जो उपाय करते हैं उसमें काला तिल होना बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। तो थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल दीजिएगा। और पितरों के निमित्त उपाय करें तो सफ़ेद पुष्प लेना चाहिए। सफ़ेद पुष्प पितरों को अत्यंत पसंद है, सफ़ेद वस्तुएं, तो आप ले लिए। अब जो पार्थिव शिवलिंग ने आपने इतने सुंदर से तैयार किया है, तो आप वहाँ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल डालेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे डालेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धीरे धीरे, या पितरेश्वर महादेव, पितरेश्वर महादेव कहते हैं। जब शिवलिंग पर जल डालते हैं और माता पार्वती के हस्त कमल से होकर जो जल जाता है, वो पितृपक्ष में हमारे पितरों को मिलता है। वो पितृपक्ष में हमारे पितरों को मिलता है और पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती हमें आशीर्वाद देती। तो पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए जल डाल दीजिए। अब इसके बाद सफ़ेद पुष्प भी समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहाँ बैठिए। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम जाप करिए। महिलाएं हैं नमः शिवाय और पुरुष हैं ओम नमः शिवाय। इसके बाद जिस मनोकामना से आप उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना कह दीजिए और भगवान भोलेनाथ से कहिए, हे भगवान भोलेनाथ, हर दोष से हमें मुक्त करना, पितृ दोष हो चाहे काल सर्प दोष, हर दोष से मुक्त करना और सदा मेरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली। ये उपाय एक बार करके देखना, आप पितृपक्ष में ही हो जाएगा चमत्कार। काफ़ी हद तक सारी परेशानियां घर की दूर हो जाएंगी। आपको ना मंदिर जाना है, ना कोई सामग्री विशेष आपको लेनी है। घर में ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा, देखिए चमत्कार हो जाएगा। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग का उल्लेख आपने देख लिया। प्रभु श्री राम लंका में चढ़ाई करने के पहले विजयी हुए, पूजा किए थे पार्थिव। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की, उन्हें भगवान भोलेनाथ वर रूप में प्राप्त हुए। तो आप भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर लीजिए। कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो अष्टमी तिथि, पंचमी नहीं, रोज कर सकते हैं, लेकिन विशेष तिथियों पर विशेष लाभ होता है। जैसे आप आज कर लें, आप एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि सबसे विशेष है। मासिक शिवरात्रि आ रही, सर्वपित्र अमावस्या, ये 15 दिन 16 दिन हमें बहुत विशेष मिलते हैं हर परेशानियों से मुक्ति के लिए। इसे आप उपयोग में लीजिए, ठीक है। इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाए, आपके बस में कुछ नहीं है, आप नहीं कर पाते, तो मात्र 1 लोटा जल, थोड़ा सा काला तिल डालकर, कोई पास पड़ोस में शिवलिंग रखा है, आप नहीं रखे हैं तो वहाँ जल डाल आइए, ठीक है। अब आपको अगला उपाय बताएंगे, कई वीडियो में ये बता चुकी है, आज फिर दोहरा देती हूँ।
आपके 3 चावल लेना है, 3 चावल और 3 सफ़ेद पुष्प लेना है, ठीक है। और एक साफ़ कटोरी ले लीजिए, नई की ज़रूरत नहीं है, पुरानी ही आप ले सकते हैं, ठीक है। पुरानी कटोरी आप ले लीजिए, साफ़ सुथरी हो जाए। आपके घर में 2 गेट होगा, एक लोहे का होगा, ठीक है, एक लोहे का गेट होगा और एक लकड़ी का। तो लकड़ी का जो दरवाज़ा मेन ही माना जाता है। चौखट के बाहर ही हर उपाय करने हैं, हमें उपाय करना है लेकिन चौखट के बाहर करना है, ठीक है। तो जो लकड़ी का है वहाँ बाईं तरफ आपको रखना है, मतलब साउथ डायरेक्शन में। ये 3 फूल और चावल उस कटोरी में रख के रख दीजिए, पूरी रात रख दीजिए। और फिर जब सुबह आप उठिए, सुबह उठ रहे हैं ना आप, सुबह उठिए, स्नान करने के बाद साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा में बैठिए, एक लंबी बत्ती का दीपक पितरों के नाम जला दीजिए। वो दीपक जब जल जाए पूर्णतः तो आप ये कटोरी उठाइए और 1 लोटा जल आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना हो तो मत लीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में उपाय कराना, नहीं जा पाएंगे तो कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, कृपया अंत तक बने रहिएगा। वो कटोरी उठा लीजिए और शिव मंदिर चले जाइए। आप शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी महाराज तो रहते ही हैं, तो नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है। ये 3 चावल साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, और 3 पुष्प केतकी का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 3 सफ़ेद फूल ले सकते हैं। नंदी के पैर को टच कराना है, छुआ देना है, एक बार छू लेना है, मतलब इन फूलों से छू दो, चावलों से छू दो। अब इसके बाद भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, आपने देखा होगा शिवलिंग जहाँ से जल गिरता है नीचे की तरफ जलाधार थोड़ा सा उठा हुआ होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा आपकी तरफ, वो माता अशोक सुंदरी हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सबसे लाडली, कोडली और प्रिय हैं। तो वहाँ ये पितृ बेटियों का नाम लेते हुए पहले 3 अक्षर चढ़ाना है। मैना धान्या कला, मैना धान्या कला, मैना धान्या कला, मैना धान्या कला, ये पितृ की बेटियां, इनके नाम से 3 अक्षर समर्पित करना है, वहाँ चढ़ा देना। और 3 सफ़ेद पुष्प वहीं अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना। किसी भी दिन ये उपाय कर लीजिए, भयंकर से भयंकर पितृदोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। चलिए, अब सवाल उठता है, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपने आज जैसे 3 चावल और सफ़ेद पुष्प रख लिया, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। आपके घर में शिवलिंग है, शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन नंदी महाराज नहीं है, सवाल ये भी उठता है। तो आप कल्पना वहीं शिवलिंग के पास कल्पना कीजिए, आप नंदी महाराज को टच करा के, और फिर जलाधारी तो हर शिवलिंग पर रहते ही है, उस जलाधारी पे, अपने घर की जलाधारी पे या पड़ोसियों के शिवलिंग आजकल लगभग सभी रखने लगे हैं अंगूठे के बाद, तो वहाँ यही पितृ बेटियों का नाम लेते हुए मैना धान्या कला के नाम से 3 पुष्प 3 अक्षर समर्पित कर दे। ये छोटा सा उपाय कर दीजिए, महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। समर्पित करने के बाद वहाँ बैठकर आप अपनी जो मनोकामना हो कह दीजिए, और कह दीजिए मेरे पितृदेव सदा प्रसन्न रहें, पितृदोष से मुक्ति मिले, मेरे साथ पुश्तों पर कभी पितृदोष का छाया ना रहे, सदा आशीर्वाद इनकी रहे, मेरे घर में खुशहाली आए, परिवार सदा मेरा खुश रहे, ऐसे विनती कीजिए। महादेव के कुछ नामों को जपिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कृपया अब तक आपने लाइक नहीं किया हो तो कृपया कर दीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, ओम पितृदेवाय नमः लिख दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।